हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टीजीटी साइंस के अंदर जो पैडागोजी आती है हमारी। ठीक है, चाहे आप सी टेट दे रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, चाहे आप रीट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता है बच्चा, सी टेट के अंदर जो पेपर 2 होता है टेट एग्जाम के अंदर, ठीक है, जो टीजीटी का पेपर होता है, टीजीटी साइंस के अंदर क्या आती है बच्चा लोग? अपनी पैडागोजी आती है ना। तो उन्हीं साइंस पैडागोजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर की जो है साइंस पैडागोजी आती है बच्चा। तो साइंस के पैडागोजी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या आपको पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको, बिल्कुल एक सिंपल से साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, कि किस तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए, क्या साइंस होता है, क्या नहीं होता, और कहां से किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं भाई। एक एक करके चर्चा करेंगे, सबके बारे में जानेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ। ठीक है साहब, चलिए। तो सबसे पहले बात करें बच्चा साइंस की पैडागोजी के बारे में। तो साइंस की जब पैडागोजी की बात करते हैं तो बच्चा ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, कि साइंस वर्ड जो होता है बच्चा वो सेंटिया वर्ड के मत से आता है, जिसका मतलब होता है बच्चा जानना, टू नो, है ना। सेंटिया वर्ड से बंधा होता है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो साइंस हमें क्या बताता है बच्चा? साइंस हमें चीजों के बारे में जानने के बारे में बताता है कि हमें चीजों को जानना चाहिए सर। चीजें कैसे बनी, कोई चीज हो रही है, क्या काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्या उसके अंदर प्रोसेस है, इन चीजों के बारे में जानने के लिए साइंस जो है बच्चा वो पढ़ा जाता है। और साइंस को अपने सिलेबस में जो इंक्लूड किया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम चीजों को जान पाए। राइट, चले बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट बात करते हैं बच्चा, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नेचर ऑफ साइंस क्या होता है बच्चा, साइंस का नेचर कैसा है भाई। ठीक है ना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो बच्चा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। हर तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, इसका भी सेकंड पार्ट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सी टेट की कंप्लीट तैयारी के लिए। ठीक है, आप जो भी कमेंट बॉक्स में करोगे, किस सब्जेक्ट की पैडागोजी आपको पढ़नी है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। फर्स्ट पॉइंट में बच्चा बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ साइंस। हिंदी में बात करते हैं बच्चा कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, क्या है साइंस, साइंस का नेचर क्या है बच्चा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका पैडागोजी के अंदर आता है कि साइंस का नेचर क्या होता है बच्चा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आप लोग देख रहे हैं, इट प्रोवाइड द एसेंशियल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। बच्चे जो कल्चरल डेवलपमेंट होता है हमारा, सांस्कृतिक विकास बोलते हैं इसको, जो कल्चर में डेवलपमेंट होता है, वो जो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों विकास, है ना। जो सांस्कृतिक विकास होता है बच्चा, उसके लिए एक एसेंशियल बैकग्राउंड नॉलेज जो होती है ना, कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हमने चीजें जो विकास हुआ, हम लोग चीजों को समझे, हम लोग इवेलुएट हुए, आज तक हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। तो इस तरह की बच्चा क्या देता है, एसेंशियल बैकग्राउंड नॉलेज ये देता है साइंस। सेकंड बात है बच्चा कि साइंस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि विज्ञान जो है बच्चा वो लगातार चलता रहता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक जगह पे खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड it helps in developing and pursuing the scientific attitude, scientific interest and scientific outlook among children by providing solution for day to day problems। इसका मतलब क्या है सर? ये हेल्प करता है, साइंस जो होता है सर, ये बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उनका, वैज्ञानिक तरीके से बच्चा सोच सकता है, साइंटिफिक इंटरेस्ट, विज्ञान के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जा सके, और साइंटिफिक आउटलुक ये देता बच्चा, जैसे कैसे, तो ये सर जो भी डे टू डे प्रॉब्लम होती है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो समस्याएं होती है ना, हमारे जो दैनिक जीवन में हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक जीवन में जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का क्या करता है विज्ञान अपने को, दैनिक जीवन में जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का क्या करता है बच्चा, सॉल्यूशन देता है अपने को, उन प्रॉब्लम्स का समाधान प्रोवाइड करता है। कौन? हमारा साइंस। नेक्स्ट है बच्चा, इट स्ट्रेस द वैल्यू ऑफ ओपन माइंडनेस, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड डेडिकेशन। क्या कह रहा है बच्चा? जो साइंस होता है ना, साइंस हमेशा
जो कि अपनी ओपन माइंडनेस होते हैं, मतलब खुल के बच्चा सोच सके, बच्चे का विकास खुल के हो सके, हम लोग जो है वो खुल के सोच सके। इंटेलेक्चुअल, हमारा जो बौद्धिक विकास है उसको डेवलप करना। ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, बालक जो होता है आपको पता है विज्ञान के अंदर क्या होता है, विज्ञान पूरा का पूरा बच्चा लोग एक्सपेरिमेंटल होता है। साइंस जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है ना। अपना को जो एनसीएफ 2005 है और जो एनईपी 2020 है वो भी यही कहती है कि अपने को कैसी अप्रोच रखनी चाहिए जब भी आप पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की हुई चीजों को बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो ये अब अगर हम किसी चीज को लेके कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं, तो बच्चे का माइंड क्या होता है, क्रिएटिव होता है, बच्चा ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से सोच पाएगा, थिंकिंग लेवल बढ़ता है और किसी भी चीज के प्रति डेडिकेशन बढ़ाता है सर साइंस, है ना। सेकंड बच्चा, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, बच्चे के अंदर क्या जगाता है, आत्मविश्वास जगाता है। एंड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू डे टू डे प्रॉब्लम्स, और जो हमारी दैनिक जीवन की वही बात आ गई कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, हर रोज की जो प्रॉब्लम है बच्चा, ये जो समस्याएं हैं हर रोज की दैनिक जीवन की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच देता है विज्ञान, है ना। ऐसे नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीका देता है भाई साहब कि किस तरह हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। आज हमारे दैनिक जीवन में इतनी सारी समस्याएं आती है, आपको पता है हर समस्या का कोई ना कोई समाधान विज्ञान जो है वो निकाल लेता है। यहां तक कि कोविड महामारी आई थी तो उसकी भी वैक्सीन जो है विज्ञान ने बना ली थी। तो विज्ञान क्या करता है, डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनका एक साइंटिफिक अप्रोच देता है, ठीक है ना। इंसान कोई क्या है, इंसान का कोई वेट बढ़ गया है, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो साइंस उसे बताता है कि आप डे टू डे लाइफ किस तरीके का फूड यूज करके, किस तरीके का भोजन में बदलाव करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट गेन नहीं हो रहा तो भोजन के अंदर आपको फैट ज्यादा खाना चाहिए, किस किस फ्रूट, किस किस खाने के अंदर, भोजन के अंदर आपका फैट ज्यादा होता है। तो जो डे टू डे लाइफ समस्या होती है उनका एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है विज्ञान, राइट। अगला कह रहा है बच्चा, इट अडॉप्ट द साइंटिफिक मेथड विच इज नोन एज रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिव, अनबेस्ड एंड वेरिफिकेबल। जो साइंस है बच्चा, साइंस जिस मेथड को यूज करता है वो सारे के सारे साइंटिफिक मेथड होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, है ना। उनकी उन मेथड्स की एक पहचान होती है अपनी, प्रूव होते हैं, वो वैलिड होते हैं, वैध होते हैं हर चीज के लिए, हर जगह पे। साइंस जो फैक्चुअल बातें करता है ना, फिलोसफिकल बातें नहीं, फैक्चुअल बातें करता है। इनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हर एक पॉइंट, हर एक साइंटिफिक मेथड्स का क्या होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि साइंस का उद्देश्य क्या होता है। अनबेस्ड होते हैं, अनबाइस्ड का मतलब होता है, अनबाइस्ड का मतलब होता है किसी भी जेंडर बेस पे नहीं होते भाई, ये है ना, कि साइंस कभी भी लिंग भेदभाव नहीं करता, ठीक है, कि भाई ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की नहीं कर सकती, ये कर सकता है। तो साइंस सबको एक नजरिए से देखता है बच्चा। वेरिएबल होते हैं, जो वेरिफिकेबल होते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद ही मेथड जो होता है वो यूज के अंदर आता है। तो हर एक चीज का साइंटिफिक अप्रोच होता है विज्ञान के अंदर, हर एक मेथड का क्या होता है, एक वैलिडेशन होता है, ठीक है, एक वैध होता है किसी काम को करने के लिए, राइट। तो ये होता है बच्चा लोग विज्ञान का नेचर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चा, वो आता है जब भी बात कर रहे थे ना हम लोग कि ये क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो वैलिडिटी क्या होती है, साइंस करिकुलम जो होता है, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम होता है बच्चा, उसकी वैलिडिटी क्या होती है, उसकी वैधता क्या होती है, क्यों, क्या क्या चीजें हैं कि हम लोग साइंस को ना साइंस को हम लोगों ने अपने करिकुलम, अपने पाठ्यक्रम के अंदर ऐड किया है, तो इसकी क्या क्या वैलिडिटी है, क्या क्या इसकी चीजें हैं, क्या क्या अच्छी बात है, क्या क्या बच्चे के अंदर विकास करता है, क्यों ही हम लोगों ने साइंस को जो है अपने पाठ्यक्रम के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर ऐड किया। तो सबसे पहले बच्चा आता है कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी कि संज्ञानात्मक वैधता। संज्ञानात्मक वैधता क्या होता है बच्चा, देखिए यानी इसका मतलब सॉरी ये होता है, वैलिडिटी मतलब किस तरीके से अपने को ना चीजों को इंक्लूड करना है ना, किस तरीके से चीजों को इंक्लूड करना है साइंस के अंदर, किस तरीके की चीजें पढ़ानी होनी चाहिए। जिस तरह कॉग्निटिव वैलिडिटी की बात करें तो साइंस बच्चा आपने देखा होगा, साइंस का जो करिकुलम होता है, साइंस का जो पाठ्यक्रम होता है विज्ञान का, उसके अंदर सारी की सारी चीजों के ऊपर संज्ञानात्मक चीज, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है बालक का, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती होती है ना। यानी कि आपकी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं, सीडीपी ने आपने पढ़ा होगा, ये एज के अकॉर्डिंग होता है भैया, है ना, आयु के अनुसार होता है। तो एज के अकॉर्डिंग ही बच्चे को चीजें पढ़ाई जाती है। मतलब बच्चा 3rd क्लास में है तो उसे साइंस नहीं पढ़ाया जाता, आपको पता है, उसे ईवीएस पढ़ाया जाता है, उसे आसपास की चीजों के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है,
फिर धीरे धीरे बच्चा 5th क्लास में आता है तो उसमें साइंस इंट्रोड्यूस उसको करवाई जाती है, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी। अब धीरे धीरे इनको चीजों के बारे में समझाने, फिर 6th क्लास में प्रॉपर तरीके से वो साइंस पढ़ने लग जाता है। वहां भी बच्चे आपको मान लो आप लोगों ने देखा है ना कि एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक चैप्टर होता है विज्ञान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग देखेंगे सर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये आपको क्या पता 6th 7th क्लास में भी मिल जाता है, और भाई ये 9th 10th क्लास में भी मिल जाता है, और ये 11th 12th क्लास में भी मिलता है। लेकिन आप लोग देखेंगे यहां पर बिल्कुल इंट्रोडक्शन होता है, यहां पर थोड़ी सी और डिटेल होती है, यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल होती है। तो इसके अंदर ये कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करना होना चाहिए। विज्ञान हमेशा कॉग्निटिव अप्रोच को, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कॉग्निटिव अप्रोच यानी बच्चे के अंदर विकास कितना हुआ है, संज्ञानात्मक विकास कितना है, कितना बच्चा सीख पाएगा, समझ पाएगा, राइट। उसके बाद अगला जो कह रहा है बच्चा कंटेंट वैलिडिटी, कि भाई जो कंटेंट होता है ना, जो चीज पढ़ाई जाती है वो एक वैध कंटेंट होता है। ऐसे नहीं कि बच्चे को आप हमारा बच्चा 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का है, तो उसके बच्चे का जो कंटेंट होता है ना, तो उसको वही पढ़ाया जाएगा जो उस समय उसको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा 10 साल का है उसे वो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो कि एक 20 साल का बालक समझ सकता है ना। तो इसमें ये जो होता है कंटेंट जो होता है एक वैध कंटेंट होता चाहिए साइंस के अंदर, ठीक है। तो साइंस के अंदर एक वैध कंटेंट होता है कि भाई साहब 3rd क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 8th क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है, और 11th क्लास के बच्चे को क्या पढ़ाना है। साइंस की अपनी अपनी अप्रोच होती है सर, है ना। दूसरा है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, भाई साहब ऐतिहासिक वैधता। साइंस का जो करिकुलम होता है बच्चा, इतिहास में अभी से तब से लेके, है ना, एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से लेके अभी तक हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता है। आप लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं साइंस में, सभी ने पढ़ा होगा। वो क्या बताता है अपने को, यही तो बताता है कि हमने भाई साहब प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से अभी तक हम लोगों ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, ठीक है। दूसरा बच्चा एक प्रोसेस होती है विज्ञान की, एक क्या होती है बच्चा, प्रक्रिया होती है, वो वैध प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हमें विज्ञान जब बच्चे को सिखा रहे हैं ना, तो बच्चे को इस तरीके से सिखाना चाहिए बच्चा कि बच्चा सीख पाए। ऐसा नहीं कि चीजों को रट्टा मार पाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बच्चा क्या सीख पाए, एक प्रोसेस, हमें ऐसी प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए भाई जिसके अंदर बच्चा क्या कर पाए, बच्चा लर्न कर पाए, है ना। हमें इस तरीके से सिखाना है ना, इस तरीके से सिखाना है। लर्निंग जो करवानी है बच्चे का, अधिगम जो होता है इस तरीके से करवाना है कि बच्चा सीख पाए। ऐसा नहीं कि पढ़ पाए, जान पाए, सीख पाए कि अच्छा ये चीजें हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट होती है चीजें, प्रैक्टिकली बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज। एनवायरमेंटल वैलिडिटी, अपने पर्यावरणीय हिसाब किताब से क्या होता है, हमारा जो करिकुलम होता है वो वैध होता है, वैलिड होता है। मतलब एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई, हमारे आसपास जुड़ी हुई जो चीजें होती है उन्हीं को ही एक्सप्लोर करके बताया जाता है, उन्हीं को ही डिटेल करके बताया जाता है साइंस के अंदर। दूसरा बच्चा एथिकल वैलिडिटी, हमेशा साइंस पढ़ाते समय, साइंस का जो करिकुलम तैयार करते समय उसमें कुछ एथिकल्स वैल्यू होती है बच्चा, है ना। साइंस जो होता है आपके नैतिक मूल्य जो होता है उनको भी ध्यान में रखा जाता है सर। साइंस कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता, किसी एक चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी दूसरी चीज को बहुत कम, मतलब कमतर नहीं दिखाता सर। ये एथिकल वैल्यूज होती है, ये सब चीजों के बारे में इक्वल अपने पास रखता है। पेड़ पौधों को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है जितने की जानवरों को मिलती है, ठीक है। जंगली जानवरों को उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है जितनी इंसानों को मिलती है। हर एक चीज के बारे में बिना किसी भेदभाव के एक एथिकल वैल्यूज के साथ साइंस जो है वो पढ़ाया जाता है। साइंस का जो कंटेंट होता है बच्चा वो इसी तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, एनसीईआरटी, सीबीएसई जो भी आपको देता है साहब, ठीक है ना। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है उद्देश्य क्या होते हैं, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस बच्चे को क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, क्यों पढ़ाई जानी चाहिए बच्चा, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, साइंस के पीछे हम साइंस क्यों पढ़ाएं, हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में साइंस विज्ञान को क्यों इंक्लूड किया गया। कोई तो एम होगा भाई, कोई तो उद्देश्य होगा, ऐसे यूं ही तो नहीं कर दिया गया। बिल्कुल बच्चा, पहला उद्देश्य है बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, है ना। बाकी चीजों में आप देखते हैं कि थ्योरेटिकल चीजें हमें पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल चीजें। साइंस का एक उद्देश्य यह होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल कर पा सके, बच्चा प्रयोगात्मक ज्ञान बच्चे को देना, ठीक है। प्रयोग, बच्चे को ऐसा ज्ञान देना, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल ज्ञान देना बच्चा, है ना। प्रैक्टिकल चीजें समझाना, थ्योरेटिकल चीजें नहीं, रटी रटाई चीजें नहीं, याद नहीं कराना, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलपमेंट करना, क्योंकि यही प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो रियल लाइफ के अंदर बच्चे के क्या आती है, काम आती है सब,
है ना। बाकी तो तुम लोगों ने जो थ्योरेटिकल पढ़ा था वो क्या ही काम आता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक एटीट्यूड विकसित करना, ठीक है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना विज्ञान के अंदर, विज्ञान के बारे में जानना समझना। अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी, है ना। बच्चे को मतलब करिकुलम में ऐड करने का मतलब है जानकारी, कि हमें चीजों के बारे में जानकारी हो, है ना। हमें पता हो हमारे घर में लाइट आ रही है, कैसे आ रही है, कहां से लाइट आ रही है ना। हमें पता होना चाहिए कि कोई भी एक बीमारी हुई है तो उसका पीछे कारण क्या है, और कारण पता चलेगा उसका कोज क्या है ना। सॉरी, कोज के बाद उसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम उससे निपट सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी फैलाना सर, लोगों के अंदर जितना साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में जानकारी पैदा, अवेयरनेस पैदा करना। हम कैसे हुए, हम कैसे आए, एक नया बच्चा कैसे आता है सर, आदमी बड़ा कैसे होता है, हमें क्या चीज जरूरत होती है, भोजन में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सारी चीजों के बारे में जानकारी देना। क्यूरियोसिटी, है ना। साइंस जो होता है बच्चा, ये बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चा लोग जिज्ञासा। विज्ञान जो होता है भाई, ये बच्चे के अंदर ना जिज्ञासा पैदा करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि भाई ये चीज आई तो क्यों आई, है ना। लाइट जल रही है, अपने को रोशनी मिल रही है, सूरज से भी रोशनी मिल रही है, क्या ये दोनों सेम कंसेप्ट है? अगर बच्चे को आप ये बात बताएंगे तो बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी जागेगी कि भाई बात तो सही कह रहा है ना, इससे भी रोशनी मिल रही है, सूरज से भी रोशनी मिल रही है। तो बच्चा क्यूरियोसिटी होगा, बच्चा का माइंड जो होगा, बच्चा क्रिएटिव बालक होगा, फिर वो चीजों के बारे में सोचेगा कि क्या होता होगा, सोचेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाँ या ना। तो इससे बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है, रचनात्मकता बच्चे के अंदर जो है वो विकसित होती है। ये उद्देश्य होते हैं बच्चा, ये एम होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि विज्ञान को हमने करिकुलम में क्यों शामिल किया। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। पार्ट 1 था। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर इसी का ही पार्ट 2 भी हम लोग अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना। हर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार टेट हो, कोई भी टेट हो, जहां साइंस पेडागोजी आती है वहां हमारी क्लास जो होती है हमेशा वैलिड रहेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाकी बच्चों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।